ओके, देखिए सर, a metallic sphere A isolated from the ground is charged at 50 microcoulomb. तो सर ये आपका एक मेटालिक स्फीयर है जो कि ग्राउंड से आइसोलेटेड है. लेट अस अज्यूम कि इसका जो जो बेस है वो रबर का बना हुआ है. अब ये मेटालिक स्फीयर है यार. पहले तो ये याद रखिए, कंडक्टर जो है, कंडक्टर जो है, प्लीज इस बात को टैटू करा लीजिए, टैटू करा लीजिए. कंडक्टर पे अगर आप चार्ज डालोगे तो वो उसके सरफेस पे रहता है. रेयान मेरी बात नहीं समझा. समझा सर. रेयान जी हमेशा याद रखिए कि अगर कोई मेटालिक स्फीयर लिखा हुआ है, जब भी मेटालिक स्फीयर लिखा हुआ है इसका मतलब ये कंडक्टर है. और अगर ये कंडक्टर है तो इस पे अगर आपने चार्ज डाला तो वो जो चार्ज है इसके अंदर नहीं रहेगा, इसकी सरफेस पे रहेगा. मेरी बात नहीं समझ आ रही अब्बास? समझा. इसके अंदर नहीं रहेगा. ये मतलब ये जो मैं डॉट्स आपको दिखा रहा हूँ ये इसकी सरफेस पे है. चिराग मेरी बात समझ आ रही है? अपने आप से बात कर रहा हूँ. तो समझ आ रही है. अच्छा, तो metallic sphere A isolated from the ground is charged 50 microcoulomb. इस पे आपने चार्ज डाल दिया 50 माइक्रोकूलम. वो चार्ज इसकी सरफेस पे बैठ गया. मैं बार बार बोल रहा हूँ यार, इसकी सरफेस पे बैठ गया. कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं जाता, कंडक्टर के सरफेस पे ही चार्ज रहता है. और ये कंडक्टर क्यों है? क्योंकि यहाँ मेटालिक लिखा हुआ है. अब बात नहीं समझ में आया? हाँ सर. This sphere is brought in contact with other isolated metallic sphere B of half the radius of the sphere. तो यार इसके साथ आपने इसके आधा, हाफ द रेडियस, एक और कंडक्टर रख दिया जो खुद आइसोलेटेड है. सर स्टोरी समझ आई या नहीं है? रेवान जी समझ आया? जी सर. जी सर. जी सर. तो रेवान जी मैं ज्यूम कर लेता हूँ कि ये इसका जो रेडियस है वो आर है. तो रेवान जी इसका रेडियस कितना होगा? कोई डाउट है सर? नो सर. नो सर. चिराग जी, क्योंकि जो चार्ज है वो इसकी सरफेस पे बैठेगा. इस पे जो चार्ज है वो 50 माइक्रोकूलम है, इसकी सरफेस पे बैठेगा. अगर इसकी सरफेस पे बैठेगा तो एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर चिराग जी क्या होता है? तो 4/3 पावर स्क्वायर. शाबाश बेटा शाबाश. मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ दोगे बेटा. मुझे तो लगता है कि पावर. नेक्स्ट ईयर आप मतलब टीवी पे छा जाओगे नीट के एग्जाम में. यहाँ तो मतलब सोसाइटी जाम हो जाएगी. अब आज कोई डाउट है? नहीं सर. चिराग जी इसका सरफेस एरिया कितना होगा? So 4 pi r/2 square. r/2 का होल स्क्वायर. रेवान जी डर तो नहीं लग रहा? नहीं सर. समझा. रेवान जी मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको. आप मुझे इसका सॉल्यूशन बताइए. ये मेरे पास एक बीकर भरा हुआ है और ये खाली बीकर है. दोनों 5 लीटर के हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी नहीं है. अगर इसको और इसको, ये एम्प्टी है, ये एम्प्टी है और ये इसमें वाटर भरा हुआ है यहाँ तक. हाँ जी, अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर देता हूँ और 5 मिनट बाद आके देखता हूँ, आफ्टर 5 मिनट्स, रेवान जी इसमें कितना पानी होगा और इसमें कितना पानी होगा? सर इक्वल होगा. इक्वल होगा मतलब इसमें कितना होगा? सर बोथ विल बी हाफ. Both will be half. So this will be 2.5 and this will be 2.5. Am I correct? यस सर. Do we agree to this? यस. अबाजी ठीक लग रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? यस सर. अब जो मैं कह रहा हूँ ना यार, थोड़ा सा ध्यान से समझिए और अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए. ये क्वेश्चन देखने को तो छोटा सा है, बस इस क्वेश्चन में यार फंडे काफी यूज हो रहे हैं जो आपको किसी और क्वेश्चन में शायद यूज आ रहा है. तो इसलिए थोड़ा तसल्ली से समझिए और डाउट है तो प्लीज मेरे से पूछिए. अच्छा,
अब देखिए सर, आपने इन दोनों जो मेटालिक स्फीयर्स हैं इनको लेट अस अज्यूम किसी वायर से आपने इनको कनेक्ट कर दिया। चिराग जी क्या होगा? चिराग जी क्या होगा? अबाजी क्या होगा? करंट ट्रांसफर आएगा। करंट ट्रांसफर होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा? चार्ज सर। पढ़े लिखे बंदे हो, 12th क्लास में हैं, चार्ज बोलो ना, चार्ज ट्रांसफर होगा। यस। अच्छा, अब मुद्दे का क्वेश्चन ये आता है बस, जो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, या चार्ज कैसे ट्रांसफर होगा, या चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन अच्छा है, चार्ज कब तक ट्रांसफर होगा। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? यस सर। आपको क्या लगता है? अब देखिए, जो मैं कह रहा हूं आपको समझ आता नहीं आता। चार्ज तब तक ट्रांसफर होगा जब तक चार्ज डेंसिटी ऑन बोथ इज सेम। अब बात नहीं समझ में आ रही? सर ये थोड़ा कंफ्यूजन लगा। ओके यार, ऐसा है, आपको ये बात तो समझ आ गई ना कि कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज रहेगा, ये बात समझ आ गई। यस सर। कंडक्टर के, मेटालिक कंडक्टर के इनसाइड चार्ज नहीं होता, मेटालिक कंडक्टर के आउटसाइड सरफेस है, मतलब उसकी सरफेस पे चार्ज बैठा होता है। अच्छा, जैसे हमने पानी का एग्जांपल लिया था, वो पानी का जो हमने एग्जांपल लिया, उसमें दो कंटेनर जब आपने ज्वाइन किए, तो तब तक पानी फ्लो हुआ जब तक दोनों में जो लेवल है वो सेम ना हो गया। अब बस वो, ये बात समझ आ गई आपको? यस सर। इन दोनों कंटेनर्स में तब तक चार्ज फ्लो होगा जब तक चार्ज डेंसिटी, कौन सी चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम ना हो गई हो। नहीं समझ में आ रहा? बिल्कुल समझा सर। रेवान जी, नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। यार कल के लेक्चर में हमने किया था ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा किया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा किया था, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो किया था। रेवान जी समझ आया क्या? यस सर। तो अगर आपको याद होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने क्या डिफाइन किया था, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। अब बाकी समझ नहीं आ रहा? हाँ। कोई डाउट? नो सर। तो चार्ज आपका इन दोनों में तब तक फ्लो होगा जब तक इसकी चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया इसका और इसकी चार्ज डेंसिटी सेम ना हो। सर नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल? समझा सर। फिर से देख लीजिए सर, तसल्ली से देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये फंडे जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन शायद दोबारा आपको कहीं ना दिखे, बट जो फंडे है ना यार, वो शायद कहीं ना कहीं आपके काम आ जाएंगे। मैं इसलिए थोड़ा तसल्ली से आपको समझा रहा हूँ। अब ये देखिए, सिचुएशन ये होगी सर, ये एक स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है, 50 माइक्रो कूलम आपने इसको दिया था, इसका एरिया 4 पाई r² था, इसका 4 पाई r/2 स्क्वायर है। और मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अब ये जो, जब आपने इसको कनेक्ट कर दिया, तो चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक कि चार्ज डेंसिटी, इसका नाम मैं ए रख देता हूँ, इसका नाम मैं बी रख देता हूँ, चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए। सर यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज मेरे से पूछिए। चिराजी, कोई डाउट है? नहीं सर, ये पार्ट समझ गया। सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो
इस पे जो चार्ज है, इस पे जो चार्ज है वो मान लीजिए Q, और इस पे जो चार्ज होगा वो हो जाएगा 50 माइनस Q। सर नहीं समझ में आया? नहीं, मैं एक गड़बड़ कर दी इसे, मुझे लिखना चाहिए, मैं ऐसे लिख देता हूँ, चार्ज ऑन B अपॉन एरिया ऑफ B is equal to charge on A अपॉन एरिया ऑफ A। सर यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। यस सर। तो चार्ज ऑन B अपॉन चार्ज ऑन A would be equal to area on B, area of B अपॉन एरिया ऑफ A। रेवंत जी, कोई डाउट है यहाँ पे? रेवंत जी, कोई डाउट है? नो सर। अब्बास जी, कोई डाउट? नो सर। तो कहने का मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो चार्ज की रेशो बन रही है, मतलब चार्ज ऑन बी अपॉन चार्ज ऑन ए, चार्ज की जो रेशो है वो बेसिकली एरिया की रेशो है। नहीं समझ में आ रहा? तो समझ गए। समझा। तो इसका जो एरिया है, आप ध्यान से देखिए, इसका एरिया है 4πr²। मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, कोई डाउट तो नहीं है जो मैं लिखा? नो सर। नो सर। अगर इसका एरिया 1/4 है तो इस पे जो चार्ज आएगा वो 1/4 आएगा। मेरी बात नहीं समझ में आई? सर समझ गए। यस सर, समझा सर। अगर नहीं समझ आई तो यहाँ डाल लीजिए, एरिया ऑफ बी कितना आएगा, 1/4 ऑफ 4πr², और एरिया ऑफ ए क्या है, 4πr²। ये कैंसिल हो गया, ये 1/4। कहने का मतलब यहाँ पर जो चार्ज है वो 1/4 ऑफ जो यहाँ चार्ज आएगा। मेरी बात नहीं समझ आई? सर समझ गए। अब बाकी कोई डाउट है? नहीं सर। तो अगर आप आपका क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन, द चार्ज ऑन टू स्फीयर विल नाउ बी इन द रेशियो ऑफ, राजी क्या आंसर आना चाहिए? सर 4:1। 4:1। और थोड़ी सी बात को अगर आप और आगे बढ़ाएंगे तो आपको जो मैं बीच में बोला था कि यहाँ Q होगा तो यहाँ 50 माइनस Q होगा, ये गलती मेरी समझ आ जाएगी आपको। गलती क्यों समझ आएगी आपके पास? थोड़ा ध्यान से समझिए। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा मॉडिफाई करके ये पूछ सकता हूँ कि इस पे फाइनल चार्ज कितना होगा और इस पे फाइनल चार्ज कितना होगा। मेरी बात समझ आई क्या? बस यस सर। तो अगर इस पे x है और इस पे 1/4x है तो इक्वेशन क्या बनेगी चला? सर x plus 1/4x is equal to 50 microcoulombs। शाबाश, यहाँ बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, बात समझ आ रहा? तो 5/4 Yes, इज इक्वल टू 50। मैं 50 लिख रहा हूँ यार, माइक्रोकूलम नहीं लिख रहा। तो x किसके इक्वल होगा, 50 × 4/5, 10, x हो जाएगा 40 माइक्रोकूलम। तो बेसिकली यार इस पे 40 माइक्रोकूलम जाएगा और इस पे 10 माइक्रोकूलम जाएगा। मेरी बात नहीं समझ रही? सर समझ गए। और अगर लॉजिकली देखो तो थोड़ा इट मेक्स सेंस ऑल्सो, अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। यार इसका सरफेस ज्यादा है तो इस पे चार्ज ज्यादा चाहिए ना, यस सर। इसकी सरफेस कम है तो इस पे जो चार्ज है वो थोड़ा कम चाहिए, तभी तो दोनों की जो चार्ज डेंसिटी है वो सेम आएगी। सर नहीं समझ में आया? सर हाँ समझ गए। मिस्टर यॉन, जी सर, सर नहीं समझ में आया बिल्कुल? समझा सर। नाइस सर।